नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है जागो। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे होम्योपैथिक और एलोपैथिक के विषय में बहुत ही दिलचस्प कहानी बतलाएंगे और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे कराया जाता है उसका पूरे डिटेल्स में आपको हम बतलाएंगे। तो मैं डॉक्टर सोनू कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक सेंटर में। दोस्तों जब होम्योपैथिक पेशेंट जब आता है इलाज कराने के लिए तो पहले से जितने भी होम्योपैथिक जो इलाज कराए रहते हैं उनको पूर्ण रूप से जानकारी रहती है कि यहाँ होम्योपैथिक में कैसे ट्रीटमेंट कराया जाता है। जैसे कि अगर उसको दांत में दर्द है तो वो बतलाएगा कि डॉक्टर साहब हमको दांत में जब दर्द हो रहा है तो वो दर्द जो है कान तक जा रहा है या वो दर्द जो है माथे तक जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो कभी कराए नहीं रहते हैं या कराए रहते हैं तो उसको डिटेल्स में जानकारी नहीं रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको हम इसी के विषय में बताएंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे कराया जाता है। दोस्तों जब आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए तो आप देखते होंगे कि जब आप सिम्टम बतलाएंगे तो हर सिम्टम का जैसे आप बताएं कि हमको कलाई में दर्द है तो कलाई का दर्द, फिर आप बतला रहे हैं कि आपको पेशाब में दिक्कत है तो फिर पेशाब का अलग टेस्ट लिखेंगे, कलाई का अलग टेस्ट लिखेंगे। फिर आप बतला रहे हैं कि हमको पेट में कॉम्प्लिकेशन है तो पेट का अलग अपना जांच लिखेंगे। यानी कि हर बीमारी का अलग अलग जांच करा करके उसका जो पैथोलॉजिकल जो रिपोर्ट आएगा पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के हिसाब से अपना जो दवा जो लिखेंगे वो दवा आपको खाना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथ में क्या है कि होम्योपैथिक में यदि आपको कलाई में दर्द है या पेट में दर्द है या आपको पेशाब में दिक्कत है तो यह जो कॉम्प्लिकेशन है उसके साथ साथ आपके जो जनरल जो सिम्टम है जैसे कब दर्द ज़्यादा हो रहा है, कब घट रहा है, कैसे उसके साथ और क्या परेशानी है और उसके साथ जो पैथोलॉजिकल जो रिपोर्ट है या आपका जो मानसिक जो लक्षण है यह सारे इंक्लूड करने के बाद जो होम्योपैथिक दवा का सिलेक्शन जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप देखेंगे कि एलोपैथिक जो डॉक्टर है आपके एक एक बीमारी का अलग अलग टेस्ट करा करके और अलग अलग बीमारी के नाम दे करके वो अपना दवा लिखते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में अगर एक आदमी को बहुत सारा बीमारी हुई है तो उसका बीमारी का कहीं ना कहीं एक बीमारी से उसका ओरिजिन होता है और उस ओरिजिन को पकड़ा जाता है कि वो बीमारी का मेन पॉजिटिव फैक्टर क्या है, मेन कारण क्या है और उस कारण को देख करके जो होम्योपैथिक दवा दिया जाता है उससे उसकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको उसी कारण के विषय में उसी जो जनरल सिम्टम है या मेंटल सिम्टम है या उसका जो मोडालिटी है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो उसको बोला जाता है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय सूचना। जैसे आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज, मेल फीमेल या आपका एड्रेस हो गया, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल। दोस्तों ये जितने भी जो डिटेल्स है वह होम्योपैथिक डॉक्टर उसको लेता है और इसमें भी उसका कुछ ना कुछ सिम्टम मिलता है और इस डिटेल्स को गोपनीय रखा जाता है। इसको गोपनीयता उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। दोस्तों उसके बाद आता है कि यदि अगर आपको बीमारी है तो बीमारी का पूरा डिटेल्स जो है आपसे लिया जाता है। जैसे अगर आपको कहीं दर्द है तो दर्द कब से शुरू हुआ है, दर्द के साथ साथ और क्या दिक्कत है, दर्द कहाँ हो रहा है, उसका लोकेशन, दर्द जो होता है उसका सेंसेशन क्या कैसा है, जैसे कि दर्द में टपकन है कि चुभन है कि फटने की तरह दर्द है या खींचने की तरह दर्द है या टूटने की तरह दर्द है। दर्द का जो सेंसेशन है वो देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सर के पीछे दर्द है तो सर के दर्द पीछे जो दर्द है वह कहाँ तक जा रहा है, जैसे कि नीचे तक आ रहा है, लंबर एरिया तक आ रहा है या आपको फॉरहेड तक जा रहा है, कपार तक जा रहा है या टेम्पल एरिया में जा रहा है या दर्द किस टाइप का हो रहा है, थ्रोबिंग पेन हो रहा है कि पल्सेटिंग पेन हो रहा है कि ब्रस्टिंग पेन हो रहा है। हर कैरेक्टर का अलग अलग होम्योपैथिक में मेडिसिन है तो यह बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद या आपको लीवर में गड़बड़ी है तो लीवर से दर्द जो है
आपको अम्बलाइकल एरिया में आ रहा है, या लीवर से दर्द आपको स्कैपुला की तरफ जा रहा है। यानी कि आपको एक-एक जो डिटेल्स है, जो एक-एक जो माइनर जो डिटेल्स है, वो बताना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके लिए माइनर है, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बहुत ही वो इम्पोर्टेंट सिम्पटम होता है। इसलिए जब आप कहीं भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो उसका जो डिटेल्स है, आप घर से पूरे अपने सिम्पटम को ऑब्जर्व करने के बाद उसका एक-एक डिटेल्स जो है आप लेकर के होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अगर जा रहे हैं और उसको बतलाते हैं, तो आपका बीमारी जो है बहुत जल्दी, बहुत कम समय में और बहुत कम दवा में आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। इसलिए माइनर डिटेल्स जो है बताना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों उसके बाद आता है उसका बीमारी का जो ओरिजिन है या उसका जो पॉजिटिव फैक्टर है, जैसे कि बीमारी मेंटल स्ट्रेस के चलते हुआ है, या कोई बीमारी पहले कोई बीमारी था उसके चलते हुआ है, या एक्सीडेंट के चलते हुआ है, या शौक या चिंता या खान-पान की गड़बड़ी, या बहुत ज़्यादा काम करने के चलते, या मौसम में बदलाव के चलते हुआ है। ये सारे डिटेल्स आपको बतलाने पड़ते हैं, क्योंकि यह इसका पॉजिटिव फैक्टर हो गया कि किस कारण से आपका बीमारी हुआ है। कारण बताना बहुत इम्पोर्टेंट होता है होम्योपैथिक में। यदि अगर कारण बता देते हैं, तो बीमारी ठीक होने में बहुत कम समय लगता है। दोस्तों उसके बाद आता है पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, यानी कि पहले आपको कौन-सी बीमारी हुई है और आपके परिवार में कौन-कौन सी बीमारी थी। जैसे कि अगर पहले आपको टाइफाइड की बीमारी थी, या कभी डायरिया, डिसेंट्री या चेचक या जॉन्डिस, मलेरिया या लीवर की बीमारी, या आपको गठिया की बीमारी, या सिफिलिस, गोनोरिया, या कोई भी डायबिटीज या प्रोस्टेट की बीमारी, कोई भी बीमारी अगर आपको हुई है, तो आप अपने डॉक्टर से उसको क्लियर बतलाइए कि हमको पहले बचपन से लेकर के और अभी तक इस कंडीशन में आपको यह बीमारी हुई है। इसलिए कि जब आप डिटेल्स बतलाते हैं, तो डॉक्टर जो है उस बीमारी के ओरिजिन को देखता है कि उस बीमारी से और अभी जो बीमारी जो हुआ है उससे इसका क्या कनेक्शन है, क्या उसका अ, संपर्क है। उसके बाद दोस्तों आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आपको उसके मैटरनल और पैटर्नल देखा जाता है, जैसे कि उसके दादा-दादी, या उसके फादर-मदर, या उसके नाना-नानी को कौन-सी बीमारी हुई है। यह यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को कैंसर हुआ है, या डायबिटीज़ की शिकायत है, या गठिया की बीमारी है, या लेप्रोसी की बीमारी है, या एक्जिमा की शिकायत है, या किडनी या लीवर की बीमारी है। जो भी बीमारी है जो आपके फादर, मदर, दादा-दादी, नाना-नानी या चाचा को और कोई बीमारी है, तो आप अपने डॉक्टर से पूरे उसको डिटेल्स में बताइए। इसलिए डिटेल्स में बतलाने से आपका जो भी बीमारी का जो पिक्चर है, वो कंप्लीट सामने आ जाएगा और डॉक्टर को आसानी होगा आपके बीमारी को इलाज करने में, और बहुत कम समय में, बहुत कम मेडिसिन में आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बच्चों के जो सिम्पटम जो होते हैं, जैसे कि बच्चों का जो डेवलपमेंटल जो हिस्ट्री है, जैसे उसका दाँत निकलने का टाइम समय से निकला है कि लेट से निकला है, या बैठने में लेट किया है, या चलने में लेट किया है, या बोलने में लेट किया है। ये जितने भी उसका जो डिटेल्स है, आप उसको क्लियर जो है डॉक्टर को बतलाइए। या बच्चों का बहुत सारे बच्चों का खाने में जो है पेंसिल या कोयला या मिट्टी खाने की आदत होती है, या बहुत सारे बच्चों को पेशाब करने की आदत होती है, बिछावन पे पेशाब कर देता है, या बहुत सारे बच्चों को बूंद-बूंद पेशाब ड्रॉप करते रहता है। तो ये जितने भी बच्चों का जो सिम्पटम है, आप उसको डिटेल्स में बताइए। या पहले कभी उसको कोई कीड़ा काटा है, या कोई एंटी वेनम या कोई एंटी रेबीज इंजेक्शन लिया है कि नहीं लिया है, इसका डिटेल्स में आप बताइए। इसलिए कि डिटेल्स में आप जितना ही बताइएगा होम्योपैथिक में, आपको उतना ही कम समय में सटीक मेडिसिन का सिलेक्शन होगा, और कम समय में आपका बीमारी जो है ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों वैक्सीनेशन हिस्ट्री, यानी कि आपको पहले कभी टीका जो है पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कौन-कौन सा टीका पड़ा है, जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो, कलरा, मीज़ल्स, बीसीजी, टाइफाइड, टेटनस, जितने भी टीका है, वह किस-किस स्टेज में पड़ा हुआ है।
यदि अगर पड़ा है तो आप उसको बतलाइए, इसलिए कि वैक्सीन से भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है और उस बीमारी को बोला जाता है वैक्सीनोसिस। इसलिए कि वैक्सीन से हमारे पास बहुत सारे जो पेशेंट आते हैं, बच्चों में खास करके देखा जाता है कि उसको वैक्सीन पड़ा, उसके बाद से उसका डायरिया शुरू हो गया। तो आप जनरल दवा दीजिएगा या जनरल दवा आप कहीं से लेकर के खिलाइएगा, नहीं फ़ायदा होगा। और जब तक उस वैक्सीन को एंटीडोट नहीं किया जाएगा, तब तक उसका डायरिया ठीक नहीं होगा। तो इसलिए वैक्सीन आपके जो हिस्ट्री है, वो बताना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आपका जो एलर्जिकल कंडीशन है, कोई चीज़ से आपको एलर्जी था कि ना, जैसे बहुत सारे लोगों को मीट से एलर्जी होता है, मछली से एलर्जी होता है, धूल से एलर्जी होता है, सूरज की रोशनी से एलर्जी होता है, ठंडा से एलर्जी होता है। जो भी एलर्जिकल जो हिस्ट्री है आप उसको बतलाइए। या बहुत सारे लोगों को एडिक्शन की शिकार होते हैं, जैसे कि शराब पीने की आदत या गांजा पीने की आदत या बहुत सारे जो ड्रग्स है, ड्रग्स लेने की आदत। तो जितनी भी आपको जो पहले आपका जो पर्सनल जो हिस्ट्री है, आप उसको डिटेल्स में बताइए, इसलिए कि उसका भी बीमारी से उसका कनेक्शन होता है। उसके बाद आता है उसका एपेटाइट, उसका भूख और उसका जो प्यास है, प्यास क्या कंडीशन है। भूख लगती है तो कब सबसे ज़्यादा भूख लगती है, कितना देर को खाने की इच्छा होती है। भूख जब लगती है उस समय उसको कैसा एहसास होता है। जैसे बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं, जब उसको भूख जब लगती है तो उसके माथे में दर्द होने लगता है, या भूख लगती है तो उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने लगता है। या बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि भूख जब लगती है तो हमको बहुत ज़्यादा जो है हम इरिटेट हो जाते हैं या पेट में दर्द होने लगता है। जो भी सिम्पटम है आप उसको पूरे डिटेल्स में बताइए। उसके बाद आता है दोस्तों खान-पान में आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मीट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मछली ज़्यादा पसंद करते हैं या दूध ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो भी आपका जो स्पेशल जो डाइट है, या बहुत सारे लोग फल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फल में भी बहुत सारे लोग टाइट फल पसंद करते हैं, कच्चा फल पसंद करते हैं, या बहुत सारे लोग खट्टा-मीठा फल पसंद करते हैं, या बहुत सारे लोग मीठा फल पसंद करते हैं। तो जो भी आपका जो स्पेशल जो पसंद है, आप उसको डिटेल्स में बताइए। इसलिए कि यदि अगर आप डिटेल्स में बतलाते हैं, तो उसका जो मेडिसिन का जो सिलेक्शन होता है, वो बहुत ही परफेक्ट होता है। या बहुत सारे लोगों को दूध पीने की इच्छा नहीं होती है, दूध से उसको एलर्जी होता है, या बहुत सारे लोगों को मछली जो है खाने की इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने की जो इच्छा है वो बताइए, और जो नहीं खाने की इच्छा है वो बताइए, यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों आता है पेशाब की समस्या। पेशाब में आपको क्या दिक्कत है, पेशाब में जलन है, पेशाब में स्मेल आ रहा है, बदबू आ रहा है, पेशाब जो हो रहा है वह किस टाइप का हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का पेशाब जो है बूंद-बूंद होता है, उसमें दर्द होती है, जलन होती है। तो जो या बहुत सारे लोगों का पेशाब जो है बहुत पतला होता है, या बहुत सारे लोगों का जो पेशाब जो होता है वो डायरेक्ट हो जाता है, वो रोकने की कैपेसिटी नहीं रहती है। तो पेशाब का जो सिम्पटम है उसको आप डिटेल्स में बताइए। उसके बाद आता है दोस्तों स्टूल की समस्या। स्टूल में जो है स्टूल की जो सिम्पटम है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का जो स्टूल की समस्या है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आते हैं कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, किसी को 1-1 सप्ताह जो है स्टूल नहीं होती है, या बहुत सारे लोगों का स्टूल हमेशा लगा रहता है। जैसे लोग बतलाएँगे कि हमको हमेशा लगता है कि स्टूल लगा हुआ है, या बहुत सारे लोगों को स्टूल लगता है लेकिन ज़्यादा तो वो होता नहीं है, या पतला स्टूल निकलेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। तो जो भी आपका स्टूल का जो समस्या है, या बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि जब स्टूल के टाइम में आँख से जो है उसको पानी गिरने लगता है या छींक आने लगती है, ये बहुत ही पेकुलियर सिम्पटम है। आपके लिए ये सामान्य चीज़ है या जनरल चीज़ है, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए वह बहुत ही पेकुलियर सिम्पटम है, और उस वहाँ पे इंडिविजुअल करना पड़ता है। इसलिए आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी पेकुलियरिटी है, वह आप अपने डॉक्टर से पूरे डिटेल्स में बताइए। दोस्तों इस वीडियो में आपको अ, जो पेशेंट का जो सिम्पटम था वो आपको बतलाया। उसका जो जनरल जो सिम्पटम था, उसका जो खाने-पीने की या उसका जो पेशाब संबंधी जो बीमारी था, या उसका जो स्टूल वाला जो सिम्पटम था, वो आपको पूरे डिटेल्स में बताया है। और इस वीडियो को आप देखिए, आप अपने अगल-बगल में जो भी होम्योपैथिक जो इलाज कराने वाले हैं, या
होम्योपैथिक से जो संबंध रखने वाले हैं या अपने जो भी रिलेटिव हैं उसको यह वीडियो शेयर कीजिए, उनको आप बतलाइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।